नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं और उसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बच्चों, पहचानिए ये चित्र किसका है। ये चित्र जो है हमारा ब्रह्मांड का है। ये हमारा ब्रह्मांड है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे और ब्रह्मांड से संबंधित कुछ रोचक जानकारियों को साझा करेंगे। ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं। ब्रह्मांड संबंधी पहली अवधारणा जो आई थी वो जियोसेंट्रिक अवधारणा थी, जिसको क्लॉडियस टॉलमी ने दिया था। और उसके बाद हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई, जिसको कोपरनिकस ने दिया था। और आज भी यही अवधारणा मान्य है। क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, यानी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। जबकि कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। और यही सिद्धांत जो है आज भी सर्वमान्य है। ब्रह्मांड, चलिए ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हम लोग साझा करते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। यानी आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। इस प्रकार की अरबों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बच्चों, अब हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। आइए जानें बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें विस्फोट हुआ और इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। इस घटना के कुछ करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। आइए जानें प्रकाश वर्ष के बारे में। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरी कर लेता है। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। यानी दूरी को, बड़ी बड़ी दूरियों को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 946 खरब किलोमीटर के बराबर होता है और इसको 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? आओ बच्चों, आकाशगंगा के बारे में जानें। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगा का निर्माण होने लगा। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज होता है
बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। आकाशगंगा के केंद्र में जो होता है उसे बल्ज कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। यानी आकाशगंगा का नाम क्या है हमारा? मंदाकिनी। और आकाशगंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी जैसा है, जैसा कि हम लोगों ने चित्र में देखा था बच्चों। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा में है, यानी हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में है। बच्चों अब थोड़ा सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में एक तारा है। यानी कहने का मतलब सूर्य एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। यानी मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। यानी सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य किसकी कर रहा है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। और ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। और संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उच्छल तारों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। ये बच्चों देखो, पहचानो ये किसका चित्र है। देखिए बच्चों, इस चित्र में बीच में एक काला काला गोल गोल छेद सा नजर आ रहा है ना बच्चों। और चारों तरफ छोटे छोटे तारे नजर आ रहे हैं, है कि नहीं है? चलो इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये है बच्चों ब्लैक होल, यानी इसको कृष्ण विवर भी कहते हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में जाने। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। यानी विशाल ब्लैक होल कहाँ है? आकाशगंगा के केंद्र में। और ये किसका कार्य करता है? ये गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। ठीक है। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार है। यानी ये कैसा आकाशीय पिंड है? इसका बहुत अधिक भार है तथा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। अब जब द्रव्यमान सीमित स्थान पर एकत्र रहेगा, इसका मतलब उसका घनत्व बहुत अधिक होगा। तो इसका घनत्व बहुत अधिक होने के कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता। बच्चों जब घनत्व ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होगा। और बल ज़्यादा होगा तो उसके खिंचाव से कुछ भी बच नहीं पाएगा। यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इस कारण यह सिर्फ काला ही दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। बच्चों आज हमने ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाएं, आकाशगंगा, सूर्य और ब्लैक होल के बारे में जाना। और अगले वीडियो में बच्चों हम लोग आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो देखना बच्चों ना भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।